अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। नॉर्मली आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे या शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे। सो आई थॉट कि अब मैं स्टडी सीरीज़ भी बनाऊँ। तो सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग द सब्जेक्ट पैथोलॉजी, जिसका टॉपिक हमने शुरू किया है पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। ठीक है। सो सबसे पहले व्हाट इज़ कैल्सिफिकेशन? कैल्सिफिकेशन इज एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इन अवर बॉडी। कैल्शियम साल्ट की एक्यूमुलेशन हो हमारी बॉडी में तो उसको हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन। वैसे जो है ना, कैल्सिफिकेशन के दो टाइप होते हैं, पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन और दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। ठीक है, मतलब फिजियोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन और पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। सो जो फिजियोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन है वो कहाँ कहाँ होता है आप लोग जानते होंगे, बोन में और टीथ में। टीथ के भी कौन से पार्ट में? एनामिल में। अगर एक्यूमुलेशन हो कैल्शियम की, ठीक है, टीथ और बोन के अलावा किसी और जगह पे, तो इसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। सो क्या कहते हैं? पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट इन आवर बॉडी, बट कैल्शियम साल्ट्स की एबनॉर्मल डिपोजिशन, और उसके साथ कुछ अमाउंट में आयरन और मैग्नीशियम की भी होती हैं, मिनरल्स की, वो मिनरलाइज होती हैं, इसको हम पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन कहते हैं। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन के दो टाइप्स होते हैं फर्दरमोर। एक है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है। अब जो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है ये किधर होती है? ये होती है डाइंग या फिर हो डीजेनरेटेड टिश्यू में। डाइंग और डीजेनरेटेड टिश्यू में। डी फॉर डिस्ट्रोफिक, डी फॉर डाइंग और डीजेनरेटेड टिश्यू। दूसरा होता है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, जो कि होती है नॉर्मल टिश्यू में। ये डाइंग और डीजेनरेटेड टिश्यू में होता है इन स्पाइट ऑफ नॉर्मल कैल्शियम लेवल। और नॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। लेकिन मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में जो कैल्शियम है वो हाई होता है इन अमाउंट, सो वी कॉल एज हाइपरकैलेसेमिया होता है। और जो मेटाबॉलिज्म है वो भी डिस्टर्ब्ड, कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड। यदि ये डाइंग और डीजेनरेटेड टिश्यू में होता है तो इट इज़ इरिवर्सिबल, बट मेटास्टैटिक इज रिवर्सिबल। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। ये किधर हो रही है? डाइंग टिश्यू में, डिजेनरेटेड में, और ये नॉर्मल टिश्यू में। अब हम आगे जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे कि ये इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। पैथोजेनेसिस इज द मैकेनिज्म या डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, हाउ द डिजीज प्रोड्यूस्ड या फॉर्म। ठीक है, पहले हम डिस्ट्रोफिक पढ़ते हैं, फिर मेटास्टैटिक। फॉर एग्जाम्पल, अब डीजेनरेटेड हेडांग है तो मतलब उसकी जो है ना सेल है या टिश्यू है जो कि रप्चर्ड होगा। ये कोई भी सेल है मसलन जिसकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर्ड है, सो वी नो कि सेल मेम्ब्रेन में कौन सी चीज़ होती है? फोस्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन में होती है फोस्फोलिपिड। सो फोस्फोलिपिड, और हेयर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं फोस्फेटेज, जो कि एक्ट करता है इस पे और बनाता है फोस्फेट आयंस। तो जो कैल्शियम होता है उसके पास हाई एफिनिटी होती है फोस्फेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये वेसल है कोई और यहाँ पे ये कैल्शियम है, सो कैल्शियम विल लीव द वेसल, और ये चला जाता है किधर? फोस्फेट के पास बनाता है कैल्शियम फोस्फेट।
और इसकी कैल्सिफिकेशन होती है। यही पैथोजेनेसिस। सबसे पहले क्या है, सेल मेम्ब्रेन रप्चर्ड है जहाँ पे फॉस्फोलिपिड होते हैं। फॉस्फेट एंजाइम उधर एक्ट करेगा जो कि कन्वर्ट करेगा फॉस्फोलिपिड को फॉस्फेट आयन में। तो कैल्शियम है हाई एफिनिटी फॉर फॉस्फेट, कैल्शियम लव्स फॉस्फेट, तो कैल्शियम जैसे दे जाएगा और कैल्सिफिकेशन होगी। तो इससे ये प्रोसेस होता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो कैल्सिफिकेशन है डिस्ट्रोफिक वो कौन कौन सी जगहों पे होता है। कैल्सिफिकेशन डिस्ट्रोफिक नंबर 1 एक होता है हार्ट की वॉल्स में, हार्ट वॉल्स, जो कि कौन से हों, जो कि डैमेज्ड हों, डैमेज्ड, ठीक है। और दूसरे नंबर ये होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में, एथेरोस्क्लेरोसिस में कैशियस नेक्रोसिस इन टीबी। नंबर 4 है फेट नेक्रोसिस, और ये इन्फार्क्ट और थ्रोम्बोई में भी होता है, इन्फार्क्ट्स थ्रोम्बोई। अब हम सेकेंड तरफ मूव कर रहे हैं, किसकी तरफ, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन की तरफ। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में है नॉर्मल टिश्यू, ठीक है, नॉर्मल टिश्यू। बट ये क्या, इसकी रीज़न क्या है, हाइपरकैलेसीमिया। ये है वेसल जहाँ कैल्शियम का लेवल क्या है, हाई है। हाइपरकैलेसीमिया है तो कैल्शियम विल लीव द वेसल, ब्लड वेसल। तो ये कहाँ जाएगा, ये कोई भी टिश्यू है, ये ऑर्गन है, टिश्यू है, ऑर्गन वटेवर, ठीक है। और इसका नॉर्मल इन्वायरमेंट एसिडिक होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट। बट जब ये एसिड को एक्सक्रिएट कर दें तब इसका इन्वायरमेंट जो बचे कौन सा है, अल्कलाइन। एसिडिक होता है लेकिन अल्कलाइन हो जाए, एसिड को एक्सक्रिएट कर दें। सो कैल्शियम जो है ना, वैसे ही हाई हाइपर कैल्शियम है, सो कैल्शियम लीव करेगा ब्लड वेसल को और उस एनवायरनमेंट में जाएगा जो कि अल्कलाइन है, क्योंकि उधर इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। और सो कैल्शियम लव अल्कलाइन एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से उधर कैल्सिफिकेशन हो जाती है। अब एग्जाम्पल्स की किस किस जगह पे होती है, अब आप ही बताइए किधर होती है, जिधर एसिडिक एनवायरनमेंट का है। GIT, इंटरस्टिशियल म्यूकोजा ऑफ द GI टिश्यू, ठीक है। और नंबर 2 ये होती है किडनी में, किडनी के ट्यूब्यूल्स में। और मोस्ट कॉमन लंग्स में, लंग्स के एल्विलाई में, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट होती है। तो लंग्स में कभी कभी हम हाइपर वेंटिलेटेड हो जाते हैं, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो जाती है मे बी, तो इसकी वजह से वहाँ पे अल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है, तो कैल्सिफिकेशन होती है। और नंबर 4 है पल्मोनरी वेन, क्योंकि वहीं पे भी कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पल्मोनरी वेन में, या फिर सिस्टमेटिक वेन्स में भी, बात में।